वो बैठे, ये तो मतलब अपना गाय है आज ना, वो उधर वहाँ पे बैंड के साथ। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे के लिए 2 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। कल देर रात भारत के प्रधानमंत्री रेंज रोवर में बैठे और फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और वहां से प्लेन पकड़कर वो जर्मनी की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। दोस्तों, आप कहोगे कि जर्मनी के अंदर भारत के प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जर्मनी की यात्रा पर G7 के समिट के अंदर हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि G7 के समिट के अंदर क्या भारत भी शामिल है? जी नहीं दोस्तों, भारत को इन्विटेशन दिया गया है और भारत यहां पर पहुंचा है। आप कहोगे कि क्या भारत को अकेले को यहां पर इन्विटेशन मिला है? जी नहीं दोस्तों, भारत के अलावा यहां पर 5 एक भारत को मिला लिया जाए तो यहां पर 5 देश हैं जिन्हें इन्विटेशन मिला है। ये देश कौन से हैं? ये देश हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका, सेनेगल, इंडिया, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना। ये 5 देश हैं जहां पर G7 के समिट के अंदर ये हिस्सा लेने वाले हैं। दोस्तों, 2 दिनों तक, आज 26 और कल 27, 2 दिनों तक दोस्तों मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग के अंदर बहुत ही बेहतरीन फैसले लिए जाएंगे और वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके का होना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर फोकस होना चाहिए। ये 7 देशों के अंदर दोस्तों 45% दुनिया की जो GDP है इन 7 देशों के अंदर है और सहयोगी देशों के अंदर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट होने जा रहा है। हालांकि इस समिट को लेकर एक चर्चा ये भी गर्म है कि भारत रशिया से जो तेल खरीद रहा है उस तेल के मामले में भी भारत का क्रिटिसिज्म हो सकता है और 7 देश भारत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की भी कोशिश कर सकते हैं। और हाल ही में जो हमने गेहूं के ऊपर बैन लगाया है उस बैन को लेकर भी चर्चाएं G7 में गर्म हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले एक क्लैरिटी आ गई है। हालांकि ये क्लैरिटी के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अभी कुछ समय पहले ही जर्मनी के अंदर लैंड कर चुके हैं और उनका जबरदस्त स्वागत हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, बैंड के साथ बिल्कुल उनका वेलकम हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी से भी मिलेंगे, G7 समिट के अंदर भी हिस्सा लेंगे। अब दोस्तों, जर्मनी का सारा कामकाज संभाल कर भारत के प्रधानमंत्री फिर UAE के लिए रवाना हो जाएंगे और UAE, हाल ही में भारत ने UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है और UAE के जो राष्ट्रपति थे उनका देहांत भी हो गया, जिस कारण से उनको संवेदना व्यक्त करने के लिए भी वो UAE के दौरे पर जाने वाले हैं। और ये दौरा बहुत खास है और इस दौरे से पहले भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने यहाँ पर सीधी एक धमकी दे दी है। धमकी तो क्या दी है, क्लैरिटी दे दी है और कहा है कि G7 के देश हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते और हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है G7 की कंट्रीज का जो हम रशिया से तेल खरीद रही हैं। जरूर दोस्तों, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं जरूर प्रेशर नहीं होगा, लेकिन G7 कंट्रीज का जो मीडिया है वो जरूर भारत को कोसेगा कि रशिया से आप तेल क्यों ले रहे हो। खैर, उनको देने के लिए तो जवाब भारत के पास है ही और इस मीटिंग में ये भी देखना होगा कि क्या भारत के प्रधानमंत्री G7 की जो प्रेस है, मीडिया है, उनके क्वेश्चनों को भी क्या लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, जैसे कोई और डिटेल आएगी वैसे हम आपको सूचित करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था दोस्तों। उनके साथ कोई बड़ी बिजनेस डील कर कहते हैं और या फिर उन्हें मोटिवेट करते हैं कि भारत में आके इन्वेस्टमेंट करें। तो जब भी समझ ले कि मोदी जी जहाज में पांव रखते हैं तो इंडियन लोगों के लिए गुड न्यूज आती है। उनकी GDP मेहमान बनाया जाता है इन्हें, हर समिट में जाते हैं ये। तो ये इतनी दफा G7 में भी ये पहुंचे हैं और ये अब भी गए हुए हैं वहां पे। इनके बहुत ज्यादा जो है ना देश के बारे में या दूसरे देशों के बारे में ये बातचीत करने वाले हैं। तो ये इंडिया के जो है उन्होंने क्लियर किया है कि हम पे G7 के किसी भी देश की मतलब कि प्रेशर नहीं आ सकता, ना ही हम लोग किसी का प्रेशर लेने वाले हैं, क्योंकि वो उन्होंने इनवाइट किया था इस वजह